गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे आप सब लोग। आज हम सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीटेट, सीटेट और बीएड के अध्ययन में हम पढ़ते हैं इन्हें। इन टॉपिक का नाम है मापन, आकलन और मूल्यांकन है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं मापन को। आकलन को क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। और मूल्यांकन को क्या बोलते हैं? इवेल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मापन। देखते हैं सबसे पहले, ठीक, कि मापन क्या होता है। मापन मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है। क्या बोले कि बच्चों की योग्यता के अनुसार उसे नंबर देते हैं, नंबर निर्धारित करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? आकलन है। ठीक, आकलन मतलब असेसमेंट होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है? किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। मतलब किसी छात्र के, किसी व्यक्ति के गुण दोष को कलेक्ट करते हैं, वह क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। ठीक है, और क्या होता है ये? यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, सही बात है भाई, कि जो असेसमेंट होता है वो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के अनुसार होता है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के द्वारा ही छात्रों का जो गुण दोष को वह पता कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आकलन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ठीक, कौन से हैं? पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और सेकंड क्या है? समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं? रचनात्मक आकलन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद समेटिव असेसमेंट को क्या बोलते हैं? योगात्मक आकलन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इनका प्रकार। सबसे पहले क्या दिया है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक, ये क्या होता है? पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन है। ठीक है, और क्या होता है? यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन एवं बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, कैसे तरीका होता, कैसे हुआ कि जैसे कि मैं आप लोगों को या किसी कक्षा में मैं वाटर कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जल संरक्षण पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में क्वेश्चन किया कि जल हमारे लिए क्यों महत्व है, तो वहाँ से क्या रिप्लाई आएगा कि जल ही हमारा जीवन है, हम इनके बिना जीवन की भविष्य नहीं देख सकते। ठीक है, तथा अब देखते हैं समेटिव असेसमेंट। क्या देखेंगे? समेटिव असेसमेंट ये क्या होता है? साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। मतलब क्या? एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हम पूरे साल मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जो उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? एग्ज़ाम दिलाते हैं। वार्षिक एग्ज़ाम दिलाते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम दिलाते हैं, और क्या दिलाता है? द्विवार्षिक एग्ज़ाम दिलाता है। ठीक है, तो वो किनके अंतर आएगा? वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसको वेरी वेरी आईएमपी लगा लेना। ठीक है, क्योंकि सीटेट में इन्हीं से नंबर पूछते हैं कि उनके प्रकार कैसे हैं, इनके दौरान क्या क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, समेटिव असेसमेंट में क्या होता है। ठीक है, तथा इसको भी वेरी वेरी आईएमपी लगा लेना कि जैसे क्या दिया है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सीखने का आकलन। सीखने का आकलन क्या है? योगात्मक आकलन है, समेटिव असेसमेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या बोले हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? जो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जो पढ़ाई के दौरान हम क्वेश्चन करते हैं और वहाँ से आंसर आता है, वो बच्चों के स्तर के बारे में जानते हैं और उनका सुधार करते हैं। ठीक है, वो क्या होगा? सीखने के लिए आकलन होगा। ठीक है, तथा आगे देखते हैं असेसमेंट एस लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? सीखने के रूप में आकलन, मतलब
स्व आकलन, जैसे कि हम किसी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले कि सीटेट की सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट में सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि अब मेरा दोस्त है, ठीक है, उनको वो कॉपी दे देंगे और उसको पूछने के लिए बोलेंगे कि ये क्वेश्चन करो कि अधिगम क्या है, ठीक है। तो अधिगम क्या है, सीखना ही क्या है, अधिगम है। तो यह क्या हुआ, अपना स्वयं का आकलन कर रहे हैं कि मतलब किन स्तर पर हमारा तैयारी हुआ है, वह क्या कहलाता है, सेल्फ असेसमेंट कहलाता है, जो किसके अंतर्गत आता है, असेसमेंट एस लर्निंग के अंतर्गत आता है, सीखने के रूप में, आकलन के रूप में आता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है क्या है, इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मूल्यांकन पढ़ेंगे। मूल्यांकन क्या है, आइए देखते हैं क्या है। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति है, उनके गुण भी होगा, उनमें दोष हो गई, कमियां होगी, ठीक है, उसके संबंध में क्या करेंगे, हम सही निर्णय लेंगे और मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो वह क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। और यह मात्रात्मक एवं क्या होता है, गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। ये दोनों तरह से होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं सीसीई, ठीक है। सीसीई क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। क्या होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है। आइए देखते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार, ठीक है, किनके अनुसार, 1986 के अनुसार क्या हुआ था, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पहलू शामिल हो। क्या बोले, जिसमें सतत व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और क्या गैर शैक्षिक पहलू शामिल हो और जो शिक्षा को संपूर्ण अवधि के लिए हो, उस पर जोर देती है, वो क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव दिया है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, व्यापक होता है, ठीक है। इनका 2 टाइप्स दिया है, क्या दिया है, 2 टाइप्स दिया है। क्या क्या दिया है, सबसे पहला तो स्कोलास्टिक दिया है और स्कोलास्टिक दिया है, ठीक है। क्या दिया है, सबसे पहला क्या दिया है, स्कोलास्टिक दिया है, सेकंड क्या दिया है, स्कोलास्टिक दिया है, ठीक है। तो स्कोलास्टिक मतलब क्या होता है, जो विद्यालय में जो मूल्यांकन करते हैं, विद्यालय एकेडमिक होता है, वहाँ से व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, स्कोलास्टिक बोलेंगे, ठीक है। तथा को इलास्टिक क्या होगा, जो नॉन एकेडमिक होगा, जो खेल कूद स्पोर्ट को देखकर मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, को स्कोलास्टिक मूल्यांकन बोलेंगे, ठीक है। तथा ये दोनों मिला दे, किसको मिला दे, जो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक मिला दे, तो इनसे सभी प्रकार का विकास जो होता है, ठीक है, किस प्रकार का, मानसिक होता है, शारीरिक होता है और जो सामाजिक विकास होता है, ठीक है, वो इन दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आकलन और मूल्यांकन में अंतर देखते हैं, ठीक है, कि आकलन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। उदाहरण द्वारा हम समझेंगे, ठीक। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, सही बात है भाई, और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। सही बात है भाई, कि बच्चों की जो क्षमता होती है, उनकी उद्देश्य होती है, उनके अधिगम के अनुसार उनका मापन करना होता है, ठीक है। तथा सेकंड पॉइंट क्या दिया है, सेकंड पॉइंट दिया है, मूल्यांकन के द्वारा तीन पक्ष क्या है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक
उद्देश्यों का मापन किया जाता है। ठीक है, जो 3 पक्ष है क्या है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक का उद्देश्यों का मापन किया जाता है कि इनके अनुसार, मूल्यांकन के अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, तीसरा पॉइंट दिया है मूल्यांकन में गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। ठीक है, अब जो मूल्यांकन है उसमें गुणात्मक भी होगा और परिणात्मक भी होगा, इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सही बात है भाई कि आकलन है जो मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, और अनुकूलन और क्या है, आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ मूल्य का आकलन करना होता है। ठीक है, अर्थात क्या है, किसी भी वस्तु का क्या करना है, मूल्य निर्धारण करना, क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, ये समझ आया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दिया है कि आकलन के बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, मूल्यांकन की विशेषताएं दिया है। क्या दिया है, मूल्यांकन की विशेषताएं दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले उसकी विशेषताएं को देखेंगे। विशेषता क्या है कि सबसे पहले क्या है, वैधता, मतलब वैलिडिटी। क्या है, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी क्या है, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। ठीक है, सही बात है भाई। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे ये क्या बोले कि जो उद्देश्य होता है। ठीक है, जो उद्देश्य होता है जो वो परीक्षण का निर्माण जिससे उद्देश्य के लिए करते हैं, किनके लिए करते हैं, उद्देश्य के लिए करते हैं, और उसमें परीक्षण उद्देश्य की पूर्ति करता है, वो वह क्या है, वैध होता है। ठीक है, वैधता होता है। जैसे कि आप सीटेट का पेपर दिलाए। ठीक है, सीटेट का पेपर दिलाए और उसमें पास हो गए। ठीक, सीटेट का पेपर दिलाए और उसमें पास हो गए, तो सीटेट पास करने के बाद आप क्या करोगे, टीचर ही बनोगे ना कि आप कलेक्टर बनोगे, ना ही तहसीलदार बनोगे। ठीक है, तो सीटेट क्लियर करने के बाद क्या बनोगे, आप टीचर बनोगे। तो क्या है, ये वैध है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हुआ, वैलिडिटी का उदाहरण हुआ। ठीक है, इसे समझे। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है विश्वसनीयता। ठीक है, अब विश्वसनीयता क्या है देखते हैं। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसी मापन विश्वसनीयता कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोले ये। जैसे कि आप सीटेट पेपर दिलाए। ठीक, सीटेट पेपर दिलाए और 150 अंक का है, तो 150 अंक का है और 150 नंबर ला लिए। ठीक है, 150 नंबर ला लिए, तो आप कमेटी बैठाएंगे। ठीक, आप कमेटी बैठाएंगे कि वो कैसे 150 में 150 नंबर ला लिया। ठीक, अब कमेटी बैठाए और वो कमेटी वाले देखें कि वो सच में रियल में क्या 150 में 150 नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, तो आप 500 का कमेटी बैठाओ या 1000 का कमेटी बैठाओ या 2000 का कमेटी बैठाओ। ठीक है, वो 150 का ही 150 रहेगा। तो यह क्या है, विश्वसनीयता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है व्यवहारिकता। क्या दिया है, व्यवहारिकता दिया है। ठीक है, ये क्या होता है, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। ठीक है, सही बात है भी। जैसे कि क्या, जैसे कि सीटेट में 150 अंक का प्रश्न होते हैं। ठीक है, 150 अंक का प्रश्न हुआ, उसमें क्या हुआ
कि आपको 50 मिनट का समय देते हैं। कितने का? 50 मिनट का समय देता है। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो मूल्यांकन में व्यवहारिकता नहीं होगी, आपको यह समझना होगा, ठीक है, कि व्यवहारिकता नहीं हो सकती। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ है, ये क्या होता है? जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो, क्या हो? एक ही उत्तर हो। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और क्या है, परीक्षा का प्रभाव ना पड़ता हो, वह क्या है? वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, जैसे कि किसी कक्षा में प्रश्न करते हैं, ठीक है, किसी कक्षा में क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कि CAT कैट का मतलब क्या होता है? कैट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पहला बच्चा क्या बोला? बिल्ली बोला। क्या बोला? बिल्ली बोला। और दूसरा बच्चा क्या बोला? कुत्ता बोला। ठीक है, क्या बोला? कुत्ता बोला। ठीक है, तो ये तो सही है, कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली होता है। ठीक है, तथा दूसरा बच्चा, इनको भी सही कर दिए। क्यों सही कर दिए? कि जो टीचर है उनके रिलेशन के है कौन? जो दूसरा बच्चा है। ठीक है, तो ये कुत्ता दिया है तो इनको भी राइट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है? व्यापकता समग्रता। व्यापकता या समग्रता, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सारे गुणों का मापन होता है। जैसे क्या? जैसे संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इस तरह की जो गुण होता है उनका मापन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मापन होगा, उसके बाद ही जो मूल्यांकन है वो होता है। ठीक है,